जहां पूरा विश्व धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर बढ़ रहा है, खासकर विकसित देश यूरोप में आप पाएंगे, चाइना में आप पाएंगे कि धीरे धीरे सरकार ऐसे कदम उठा रही है जिससे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल के लिए आगे आएँ, उन्हें खरीदें और उन्हें अपनी रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएं। तो भारत भी ऐसे ही कदम उठा रहा है और इसकी शुरुआत लगभग पिछले 4-5 सालों से हो चुकी है। 22 जनवरी 2022 को नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन्स इंस्टीट्यूट, जो एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, और उसी की भारतीय ब्रांच रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट के हवाले से नीति आयोग ये कहता है कि आरबीआई को अपनी प्रेफर्ड लैंडिंग पॉलिसी में उन कंपनीज को अधिक से अधिक लोन देने की व्यवस्था करनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। आरबीआई की इस रिपोर्ट के हवाले से ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं वो 2025 तक लगभग 40,000 करोड़ का लोन दे सकती हैं इन उद्यमियों को, इन उद्योगपतियों को या इन ऑर्गेनाइजेशंस को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात कर रही है। वहीं पर इस लोन की रकम की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का अंदाज़ा है कि वर्ष 2030 तक यही लोन का जो अमाउंट है वो लगभग बढ़कर 3.7 लाख करोड़ तक हो जाएगा। भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडैप्ट कर रहा है। इसका सबसे बढ़िया और बेहतर उदाहरण ये है कि आप टू व्हीलर के अंदर ये पाएंगे कि जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि जोमेटो, स्विगी या अन्य, चाहे अमेज़ॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, उनके डिलीवरी मॉडल के अंदर एक बदलाव आया है और ये बदलाव है कि उनके डिलीवरी बॉयज़ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भारत अपनी प्रभुता सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्रीज़ में ताइवान के साथ टाई अप करके दिखा रहा है, वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज शोध अपने स्तर पर अपने ज़रिए से कर रही हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में एक आधारभूत संरचना इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बगैर किसी रुकावट के चल पाने के लिए बनाई जाएगी और भारत इस श्रेणी में अग्रणी होगा। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने का खर्चा लगभग 80 पैसे प्रति किलोमीटर आता है और वहीं पर जब पेट्रोल और डीजल सैकड़े का अगर रेट छू जाते हैं तो एक पेट्रोल और डीजल व्हीकल को चलाने का जो खर्चा आता है वो लगभग 7 से 8 रुपये प्रति किलोमीटर आता है। अगर हम अभी के आधारभूत संरचना की बात करें तो हम ये पाएंगे कि लगभग एक व्हीकल को चार्ज होने के लिए 12 घंटे का समय लगता है, जो बहुत बड़ा समय है। उसके अलावा बगैर किसी इंटरप्शन के अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई रहती है तो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग स्टेशंस का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा भारत सरकार को, जिससे उपभोक्ता इस प्रकार के व्हीकलों को या इस प्रकार के यातायात के साधनों को खरीदते हुए गुरेज ना करें।